बड़ी खबर बता दें, सीट शेयरिंग के बीच दिल्ली लौटने पर बोले चिराग पासवान, मेरे पास मंत्रालय की भी जिम्मेदारियां हैं। एनडीए के दलों से अभी चर्चा चल रही है। तो लगातार सीटों को लेकर जो एनडीए में घमासान चल रहा है, एनडीए के दलों से अभी भी चर्चा चल रही है। चिराग पासवान ने ये कहा, मेरे पास मंत्रालय की भी जिम्मेदारियां हैं सीटों को लेकर, लेकिन अभी सीटों को लेकर तय नहीं हुआ है। एनडीए के दलों से अभी भी सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। तो एनडीए की बात की जाए तो खास तौर पर चिराग पासवान ने जो डिमांड की है उसे लेकर आपको बता दें कि अभी भी चर्चाएं चल रही है और चिराग पासवान ने अभी कोई भी इस पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि एनडीए को दल से अभी भी चर्चा चल रही है। तो सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने भी डिमांड कर दी है, दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार डिमांड कर रहे हैं और अभी आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी तय नहीं हो पाया है। चिराग पासवान से मिलने पहुंचे नित्यानंद राय, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर यह मुलाकात होगी। क्या इस मुलाकात के बाद जो तय होना है वो तय हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में उठापटक चल रही है। अब चिराग पासवान से मुलाकात करने पहुंचे नित्यानंद राय और इस मुलाकात के बाद हो सकता है ये संभव हो कि सीटों को लेकर जो चर्चा होगी उसके बाद एक रास्ता निकल सकता है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं एनडीए में उसे लेकर आपको बता दें कि सीटों की शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। और सबसे पहले अब देखने वाली बात है कि आज जो ये मुलाकात होगी चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच, उस मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या बीजेपी मनाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी भी 15 से 20 सीटों का डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी सीटों को लेकर लगातार दावे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आज जब मुलाकात होगी, नित्यानंद राय से मुलाकात होनी है, चिराग पासवान की सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान से मुलाकात करेंगे। क्योंकि देखिए ये मुलाकात कई मायनों में बेहद ही महत्व रखता है कि अब ये जब मुलाकात होगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है नित्यानंद राय, इसके बाद क्या समीकरण बदलेगा। हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, अब जब मुलाकात होगी नित्यानंद राय और चिराग पासवान की, क्या लगता है आपको कि बात बन पाएगी? देखिए, जाहिर तौर पे एनडीए में बीजेपी की तरफ से प्रयास यही है कि जो सभी सहयोगी हैं सभी साथ मिलकर चुनाव लड़े। और जहां तक ये खींचतान की बात है, जाहिर सी बात है कोई भी राजनीतिक दल अगर क्षेत्र में काम करता है, जमीन पे काम करता है, तो उसे उसके पास चुनाव ही एक मौका होता है जिसमें वो अपने पार्टी की ताकत को बढ़ा सकता है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल अपने लिए ज्यादा सीटें चाहते हैं। और अब चूंकि पहले दौर की जो बातचीत हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, 1-2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, विनोद तावरे जो कि महासचिव प्रभारी हैं और मंगल पांडे जो कि बिहार से नेता हैं और मंत्री हैं, वो उन तीनों की मुलाकात हुई थी चिराग पासवान से और वहां 22 के आसपास सीटें उन्हें ऑफर की गई थी। लेकिन वो कुछ ज्यादा सीटें चाहते हैं। 3 सीटें जो लोकसभा सीट उनके पास है, जो 5 सांसदों का, उसके अलावा 3-4 सीट अलग सेगमेंट में वो चाहते हैं। तो इसे लेकर बात फंसी हुई थी और अब नित्यानंद राय को एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि नित्यानंद राय पहले हाजीपुर से विधायक हुआ करते थे, अभी केंद्र में मंत्री हैं और हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार रामविलास पासवान भी आते हैं और अभी चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद है। इसलिए दोनों का लोकल कनेक्ट एक बेहतर है। इसलिए नित्यानंद राय को जिम्मेदारी दी गई है कि आप बातचीत कीजिए, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है जो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड चिराग पासवान का उचित नहीं है और कई ऐसी सीटें हैं जिसपे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यानी जेडीयू भी उस सीट की डिमांड कर रही है, चिराग पासवान भी उस सीट की डिमांड कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी उस सीट को मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी उसी सीट को मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जमीनी स्तर पे, एक लोकल स्तर से सर्वे भी मंगवाया जा रहा है मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा और इधर वरिष्ठ नेताओं की बैठक जारी है। अभी 23 नॉर्थ एवेन्यू पहुंचे हैं नित्यानंद राय, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान अपने मंत्रालय के लिए निकल गए थे। लेकिन दोनों की आज मुलाकात होगी। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान भी पटना से दिल्ली लौट रहे हैं, शाम को फिर वो वापस जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज चिराग पासवान से कुछ ठोस बातचीत होगी और ये एनडीए ये मानकर चल रहा है, खासकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये मानकर चल रही है कि ठीक है, थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स से राजनीतिक दल अपनाते हैं, लेकिन पूरा एनडीए एकजुट रहेगा और अंततः 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि सभी 5 राजनीतिक दल जो हैं एनडीए के अंदर, वो सभी एक साथ
सीटों के बंटवारे पे आपको चर्चा करते हुए नजर आएंगे, ऐलान करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल कुमार गौरव, यही स्ट्रेटजी देखी जा रही है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि बीजेपी चाहती है कि देखिए जो एनडीए का कुनबा है वो बना रहे, और ये देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स होती है क्योंकि चुनाव है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान से बात नहीं बन पाई, नित्यानंद राय से बन पाएगी? क्योंकि एक बिहार में उनका अच्छा खासा राजनीति में इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। क्या चिराग पासवान मान जाएंगे आज सीटों को लेकर? जहां तक आज मानने की बात है, आज के बारे में कुछ विशेष तौर पे नहीं कहा जा सकता, और ये भी नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान से नहीं माने, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास तमाम पार्टी की रणनीति को भी आगे लेकर जाना है और एनडीए में भी बात करनी है, तो उनके पास बहुत काम है। और ऐसी स्थिति में जब कन्फ्लिक्ट इस तरह का होता है तो अमूमन जो नेता प्रभावशाली होते हैं या जिस नेता के साथ जो ज्यादा सीट चाह रहे हैं या जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट है, उनसे बेहतर संबंध होता है, उनको राजनीति में समन्वय के लिए लगा दिया जाता है। तो इसको बिल्कुल आप उसी तौर पे देख सकती हैं कि नित्यानंद राय चूंकि हाजीपुर से आते हैं और हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी लगातार जीत कर आए हैं, तो एक बेहतर पारिवारिक रिश्ता भी है। और ऐसी स्थिति में एक धर्मेंद्र प्रधान के पास क्योंकि कई और काम भी है, पार्टी के भी काम है, पार्टी के उम्मीदवारों का भी नाम तय करना है, गठबंधन को भी देखना है, तो इसलिए चिराग को लगाया गया। और अंत में आपको मालूम है कि नंबर 2 जिसे बीजेपी में कहा जाता है कि अंतिम फैसला अगर इधर बात नहीं बन पाती तो अंतिम फैसला फिर अमित शाह के आवास पे अमित शाह फाइनली वो मैदान में उतरेंगे, बातचीत करेंगे और मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। जी गौरव, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।